संजय सिंह जी का जो स्टेटमेंट उनकी होती है, जिस तरह की भाषा होती है, क्या क्या बोलते हैं, उनको आधे घंटे बाद उनको खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या क्या बोल गया। अभी 2022 में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने उनको वहाँ का संयोजक बनाया था, चुनाव इंचार्ज बनाया था। कितनी सीटों में जीते और कितनी सीटों में इनकी जमानत हुई, आपने सब देखा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के इन लोगों की मति भ्रष्ट होगी। कैसे प्रदेश में जा रहे हैं जहाँ योगी आदित्यनाथ है, जहाँ की जनता उनको उनको उनके काम से लेके उनकी एक एक काम शैली से उनको इतनी खुश है, वहाँ क्यों ये लोग जा रहे हैं अपनी मिट्टी खराब करने ये लोग जा रहे हैं। संजय सिंह का जिस तरह से वो कुछ भी बोल सकते हैं, दिल्ली में दुनिया भर के वादे, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, दिल्ली की जनता रो रही है। पंजाब में देखिए, फ्री के नाम से पूरा पंजाब बर्बाद हो रहा है। तुमने तो चुनाव के लिए शराब कंपनियों से पैसे लेकर के, संजय सिंह जी ये पॉलिसी आपकी थी, आप ही इस पॉलिसी को लेकर आए थे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। फॉर्मूला भी संजय सिंह देने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा ये वही व्यक्ति है जो सिनेमा हॉल के आगे कहता था एक टिकट के साथ एक टिकट फ्री। आपको याद है, टिकट की तो सिनेमा की टिकट की दलाली करने वाला व्यक्ति है ना। तो आदमी चाहे जितनी भी उसकी उम्र हो जाए, वो कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन उसका जो नेचर है वो नहीं बदलता। इनकी जमानत जब्त मैं कहता हूँ कि इनको इनको जितने इनके वार्ड लेवल पे वोट नहीं पड़ने वाले, इनके कैंडिडेट तक नहीं मिल पाएंगे इनको, इनकी स्थिति इतनी खराब है। क्योंकि संजय सिंह ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ कुछ करूँ, लेकिन संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश है और यहाँ आपका इस तरह से जो झूठ फरेब वहाँ नहीं चलने वाला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां कर दी हैं। तो इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रभारी यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि 763 सीटों पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी चुनाव। तो वहीं हाउस टैक्स माफ और वहीं वाटर यानी कि बिजली का बिल है वो भी माफ करने की बात जो है वो संजय सिंह की तरफ से की गई है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ विनोद बछेती जी मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में दूसरा टर्म योगी जी का है और आज उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर संजय सिंह का कहना है कि वो 763 सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, संजय सिंह जी का जो स्टेटमेंट उनकी होती है, जिस तरह की भाषा होती है, क्या क्या बोलते हैं, उनको आधे घंटे बाद उनको खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या क्या बोल गया। अभी 2022 में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने उनको वहाँ का संयोजक बनाया था, चुनाव इंचार्ज बनाया था। कितनी सीटों में जीते और कितनी सीटों में इनकी जमानत जब्त हुई, आपने सब देखा कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सब सीटों में इनकी जमानत जब्त हुई। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनको ये समझ होनी चाहिए कि तो इनकी पता नहीं क्या, मैं कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के इन लोगों की मति भ्रष्ट होगी। कैसे प्रदेश में जा रहे हैं जहाँ योगी आदित्यनाथ है, जहाँ की जनता उनको उनके काम से लेके उनकी एक एक काम शैली से उनको इतनी खुश है, वहाँ क्यों ये लोग जा रहे हैं अपनी मिट्टी खराब करने ये लोग जा रहे हैं, है ना। तो संजय सिंह का जिस तरह से वो कुछ भी बोल सकते हैं, दिल्ली में दुनिया भर के वादे, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, दिल्ली की जनता रो रही है। पंजाब में देखिए, फ्री के नाम से पूरा पंजाब बर्बाद हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, जनता पंजाब की भी समझदार है, जनता दिल्ली की भी बहुत समझदार है, लेकिन कुछ लोग इनके बहकावे में आ गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के काम से बहुत प्रभावित है। इनकी जमानत जब्त मैं कहता हूँ कि इनको इनको जितने इनके वार्ड लेवल पे वोट नहीं पड़ने वाले, इनके कैंडिडेट तक नहीं मिल पाएंगे इनको, इनकी स्थिति इतनी खराब है। क्योंकि संजय सिंह ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ कुछ करूँ, लेकिन संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश है और यहाँ आपका इस तरह से जो झूठ फरेब वहाँ नहीं चलने वाला। सर, चुनाव से पहले संजय सिंह ने एक तरफ फ्री की तमाम चीज़ों के वादे किए हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों से लेकर जो सफाई कर्मचारी हैं उनका खास ध्यान रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश की सफाई पर भी ध्यान देंगे। दिल्ली में जितने मोहल्ला क्लिनिक है उनमें काम करने वाले हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी भाई हैं, आपको जानकारी होगी कि 3-3, 4-4 महीने से उनको तनख्वाह ही नहीं है। MCD में देखिए, इनका मेयर है, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं है। MCD के टीचरों को तनख्वाह नहीं है। आप दिल्ली में रोडों की स्थिति देखिए, पिछले 2-3 महीने में जब से इनका मेयर है, दिल्ली में गंदगी देखिए, रोडों पे साफ सफाई नहीं है। आज रोडों से लेकर इन्होंने बिल्कुल पूरे दिल्ली को इन्होंने पूरी तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। इनको दिल्ली से ना कोई लेना न देना है।
ये तो केवल चुनाव में लगे हुए, चुनाव किस राज्य में हो रहा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहाँ कहाँ हो रहा है। दिल्ली तो इन्होंने बिल्कुल, दिल्ली का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। और रही बात संजय सिंह की, तो संजय सिंह जी आप योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति जिसने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। अरे तुम तो भ्रष्ट लोग हो, तुमने तो चुनाव के लिए शराब कंपनियों से पैसे लेकर के, संजय सिंह जी ये पॉलिसी आपकी थी, आप ही इस पॉलिसी को लेकर आए थे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। क्योंकि गोवा के चुनाव थे, संजय सिंह ने शराब कंपनी से पैसा मांगा कि भाई मुझे पैसा दो, तो शराब कंपनी ने कहा सर कोई हमें बेनिफिट होना चाहिए। कह रहे जाओ तुम एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटो, जैसे पता नहीं कितने बड़ा आदमी ने आदेश दे दिया हो। तो दिल्ली में जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री और एक पेटी के साथ पेटी फ्री, ये फार्मूला भी संजय सिंह देने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा ये वही व्यक्ति है जो सिनेमा हॉल के आगे कहता था एक टिकट के साथ एक टिकट फ्री। आपको याद है, टिकट की तो सिनेमा की टिकट की दलाली करने वाला व्यक्ति है ना। तो आदमी चाहे जितनी भी उसकी उम्र हो जाए, वो कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन उसका जो नेचर है वो नहीं बदलता। तो आज भी संजय सिंह वो एक के साथ फ्री, एक के साथ फ्री, है ना, ब्लैक के टिकटों का राज, वही चीज़ें। तो इसलिए इनको आज देश की जनता सीरियस नहीं लेती। और ये धीमे धीमे मैंने कही इस पार्टी का सपाया है, अंत की शुरुआत है इनकी। इनका मुखिया अरविंद केजरीवाल जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाता है, अरे देश के प्रधानमंत्री है, आज दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री में अगर कोई आ रहा है तो मोदी जी है। आज मोदी जी के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था सुधर गई। कोरोना जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश, जनसंख्या वाला देश, लेकिन उनकी सूझबूझ से आज इतने सारे देश की मतलब करोड़ों जनता को उन्होंने बचाया, उनकी सूझबूझ है। आपके मुख्यमंत्री और आपके उप मुख्यमंत्री के साथ थोड़ी कि दिल्ली में जैसी ऑक्सीजन कमी हुई शरीन जी, तो इन्होंने टेलीविजन में कहा कि हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अरे आपको उम्मीदें लोगों की बांटनी चाहिए, आपको हौसला देना चाहिए, आपको हिम्मत नहीं आने देनी लोगों को। आपने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जो बेचारा कमज़ोर दिल के थे, जिनको हार्ट के पेशेंट थे, शुगर के पेशेंट थे, बुजुर्ग थे, कितने लोगों की आपकी इस स्टेटमेंट, इस बयान से उनका नुकसान हुआ। उन परिवारों को तो इनके ऊपर केस करना चाहिए, मानहानि का दावा करना चाहिए लोगों पे कि इतनी हल्की बातें करते हैं। सर अगर दिल्ली में सरकार की बात की जाए तो हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली पानी बिजली को लेकर ही अरविंद केजरीवाल की सरकार बार बार दिल्ली में रिपीट हुई है। नगर निकाय चुनाव में ये तमाम जो वादे हैं कितना असर दिखा पाएंगे उत्तर प्रदेश में, एक ऐसे राज्य में जहां दूसरी बार योगी सरकार आई है, वो भी अपने कामों को लेकर? देखिए, आप ऐसा है कि आप ये लोग गुजरात में भी इन्होंने कितना पैसा इन्होंने लगाया शराब कंपनियों का, है ना, किस तरह के लगा। गुजरात में इनको मुख्य आने वाली, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, सब जगह है। तो मैंने कहा कि इनके अंत की शुरुआत हो गई है, अब इनको कोई सीरियस नहीं लेता। और ये लोग अब कुछ भी अनाप शनाप इनको लगता है कि बेवकूफ़ बना के कितना बेनिफिट हो, लेकिन लोग बहुत समझदार है। देश की जनता मोदी जी के काम से खुश है। उनको 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लोग लगा रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं। तो इनके बहकावे में नहीं आने वाले। और आप मतलब मैं भी ये है कि ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश तो हमारा देखो देवनगरी है ना, वहाँ पे है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से देश का प्रधानमंत्री से लेके दुनिया वाला, वहाँ तो हमारे है ना राजनीतिक गढ़ है। तो वहाँ लोग बहुत गंभीर है। और ठीक है, प्रजातंत्र है, सबको सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये भी अपने उनके भी मंगूरी लाल के अच्छे हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन आप समय आने दीजिएगा, इनकी सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त होगी। सर इसी के साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की, तो फ्री की बात एक तरफ की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो स्कूलों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी को लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी में सभी अनपढ़ों की फौज भरी हुई है। देखिए अनपढ़ों की फौज, बिल्कुल मैं सही बात है। मैंने कहा कि इनकी बातों में बोलते क्या, अरविंद केजरीवाल जिस तरह बोलता है, हमें तो अब हंसी के सिवा और कुछ दूसरी चीज़ आती नहीं। आप दिल्ली में इनके करीबन 62 विधायकों में से करीबन इनके जो है 29 विधायक जो है वो 8वीं पास है, 9वीं पास है, 10वीं पास है, और शायद उसमें 1 या 2 12वीं पास है। 62 विधायकों में आपके करीबन 30 विधायक जो जिनकी 10वीं 12वीं के, आप उनसे रिजाइन क्यों नहीं लेते? वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार शिक्षा को प्रभावित कर रही है, स्कूल तोड़ रही है, स्कूलों पे बुलडोजर चला। मोदी सरकार शिक्षा आज की डेट में, देखिए जितना शिक्षा को प्रभाव मोदी जी के कार्यकाल में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने स्कूलों के साथ में शराब की दुकानें नहीं खोली। मोदी सरकार ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के साथ में शराब की दुकानें नहीं खोली। मोदी सरकार ने स्कूल के नज़दीक शराब की दुकान खोल के बच्चों के जो उनके बैग में शराब के पवे नहीं डलवाए। ये अरविंद केजरीवाल ने किया, इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। ये लोग झूठ बोल करके शराब कंपनी से पैसे लेकर के स्कूल के राइट लेफ्ट दोनों में शराब की दुकानें खोली,
जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी रिलीजियस प्लेस के आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं खोली। दिल्ली में देखिए इन्होंने 840 शराब की दुकानें खोली, कम से कम 400 शराब की दुकानें ऐसे हैं जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूलों के पड़ोस में हैं। तो शिक्षा की लोग बात करते हैं, ये तो केवल ये करते खुद हैं, बदनाम दूसरों को करने की कोशिश करते हैं। आज चुनाव को लेकर संजय सिंह बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही संजय सिंह की तरफ से कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। मैंने कहा ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का को अधिकार है। और आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल की बयानबाजी करता है, आज देश का मतलब हर व्यक्ति या कोई भी मतलब कहता है कि क्या बोल रहा है। एक मुख्यमंत्री है, एक मतलब भारत सरकार का प्रशासनिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी करता है, जैसे कि मतलब कहते हैं कि मतलब हमें तो शर्म आती है कि क्या बोल रहा है ये, क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज है। देश के प्रधानमंत्री पर अटैक करता है, देश के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कहता है। प्रधानमंत्री तो सबका होता है। जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है तो दिल्ली की सभी जनता का मुख्यमंत्री है, लेकिन आप प्रधानमंत्री को आरोप नहीं लगा रहे, आप देश के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप विदेशी ताकतें जो देश को हमेशा कभी भारत का भला नहीं करती, आप उनको खुश कर रहे हैं। और इसके मुझे लगता है शरीन जी की जब ये मोदी जी के पे अटैक करते हैं, देश के कानून व्यवस्था पे अटैक करते हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था पे अटैक करते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो भारी शक्तियाँ हैं जो हमेशा देश के लिए हमेशा मतलब देश में हमेशा उन्होंने देश को नुकसान करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि इनसे भी संबंध इन लोगों के, इनके जो एनजीओ है, इनके याद हो कि एनजीओ होगी, आप देखिए 2012 से पहले जो इनकी एनजीओ है, उस एनजीओ को फंडिंग कहाँ से होती थी, ये साल में कितने ट्रिप बाहर जाते थे, कौन सी कंट्री जाते थे, उनकी जांचें होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गए थे, किन किन लोगों से इनके ताल्लुकात है। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी पे नहीं है, देश को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। देखिए जो निगम के चुनाव में इन्होंने कहा कि लड़ेंगे, तो देखिए जिससे विधानसभा में इनकी सारी जमानत जब्त हो गई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता इनके फ्री के आश्वासन में नहीं आएगी। इनकी सारी सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है और संजय सिंह जो इस तरह से झूठ, फरेब, बेईमान, एक नंबर का पाखंडी व्यक्ति है, उसको मुँह की खानी पड़ेगी।